सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज गोवर्धन महाराज का पूजन किया, प्रार्थना करने लगे गिरिराज महाराज कुछ आप कृपा करें। तभी कल्याण होगा, नहीं तो इंद्र महाराज नाराज हो गए हैं। कन्हैया ने कहा ब्रजवासियों मत घबराओ, मेरे देवता ने मेरे कान में आके कुछ कह दिया। क्या कहा भैया? बोले यदि ज्यादा बारिश हो रही हो तो मुझे छाता बना लो। बोले अरे इतना बड़ा गिरिराज गोवर्धन महाराज छाता कैसे बन जाएंगे? बोले जब हमारे देवता ने कहा तो जरूर बन जाएंगे। सबने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया और भगवान ने कन्हैया ने मात्र एक अपनी कनिष्ठिका उंगली से गिरिराज गोवर्धन महाराज को उठा लिया। गिरि को धारण करने से भगवान का नाम गिरधारी पड़ा। बोली गिरधारी भगवान की जय हो। और जैसे गिरिराज महाराज को उठा लिया, सारे के सारे ब्रजवासियों ने भी लाठी डंडा लगाए हुए सब के सब गिरिराज महाराज को पकड़े और सबको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो गिरिराज गोवर्धन हम सबने मिलके उठाया। 7 दिन तक वर्षा हुई और गिरिराज गोवर्धन महाराज को भगवान ने एक उंगली पर धारण करके रखा। ब्रजवासियों का एक हाथ दर्द करने लगे तो दूसरा हाथ लगा लें, दूसरा हाथ दर्द करने लगे, लाठी डंडा से अपने आप को सहारा दे लेते। लेकिन भगवान ने 7 दिन तक एक उंगली पर ही धारण करके रखा। ब्रजवासियों ने कहा कन्हैया हमारा एक हाथ दर्द करने लग जाए तो दूसरा हाथ लगा लेते हैं, और तुम्हें देख रहे हैं तुम 7 दिन तक एक ही उंगली पर जो है भगवान को धारण किए हो, तुम्हारा हाथ दर्द करने लगा होगा, आप नीचे कर लो, हम सब लोग मिलकर के उठाएं। कन्हैया ने कहा रे ब्रजवासियों ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जो आप गिरिराज गोवर्धन महाराज को उठा लोगे, आज जैसे इस प्रकार कहा ब्रजवासी गोवर्धन महाराज को उठाया है, भगवान ने कहा ब्रजवासियों तुम्हारे बस की बात नहीं है कि गोवर्धनक पे धरे श्रीधारी। भगवान ने नेक उंगली थोड़ा सा नीचे किया, सारी के सारी लाठी डंडा चटाचट टूटते हुए चले गए। अरे कन्हैया रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने फिर से धारण कर लिया। 7 दिन वर्षा हुई और 7 दिन के बाद जब सामवर्तक मेघों ने इतना वर्षा किया और ब्रज में चारों तरफ धूल ही धूल उड़ रही थी। ऋषि जी महाराज कह रहे हैं प्रभु इतनी वर्षा हुई तो ये जल कहां चला गया? ब्रज में धूल ही उड़ रही है। बोले राजन भगवान ने इतनी वर्षा किया और वर्षा के बाद इंद्र ने आकर देखा 7वें दिन, और जब देखा कि ब्रज में धूल उड़ रही है, सामवर्तक मेघों को वापस कर दिया। और जैसे ही वापस करते हैं, आज इधर कन्हैया कहते हैं ब्रजवासी भगवान ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि 7 दिन वर्षा हुई तो 7 दिन भगवान के साथ ग्वाल बाल ब्रजवासी साथ में रहे, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत अनंत प्रेम करते हैं। कि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राणी आधारे, इन्हीं कबहु न बिसारी हो मुहि नंद बाबा की आने। ब्रजवासी भगवान को प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हैं। इंद्र भगवान गए, भगवान ने कहा ब्रजवासियों बाहर निकलो, देखो धूप आ गई। सारे के सारे ब्रजवासी भगवान को प्रणाम करके दूर दूर से जाने लगे। भगवान ने कहा ब्रजवासियों क्या हुआ? अरे बोले तुम निश्चित रूप से भगवान हो।
तो बोले आपने में भगवान कैसे मान लिया? बोले भगवान नहीं तो और क्या हो। जन्म लेते ही 7 दिन में तुमने पूतना का वध कर दिया। प्रणावर्तक, सकट भंजन, अघासुर, बकासुर, अनेकों राक्षस आए और सबको आप मारते चले गए। जैसे तैसे हम मन को समझा लेते, लेकिन आज जब तुमने गिरिराज महाराज को 7 दिन धारण किया तो अब तो पक्का विश्वास हो गया तुम हो ना हो तुम भगवान हो। कन्हैया ने कहा कि ब्रजवासियों, जैसे मैंने गिरिराज गोवर्धन महाराज को उठाया वैसे भगवान ने मुझे एक मंत्र दिया। कौन सा? बोले मंत्र थोड़ी बताया जाए, लेकिन उस मंत्र का ये चमत्कार होता है कि जिस समय हम मंत्र पढ़ लेते हैं जो हमें देखता है उसकी सारी की सारी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। हमने मंत्र पढ़ा, आप लोगों ने हमें टुकुर टुकुर देखना प्रारंभ किया और आप सबकी शक्ति हमारे अंदर आ गई। कुछ राधा रानी ने कृपा किया और कुछ माखन मिश्री की ताकत आ गई और हमने गिरिराज गोवर्धन महाराज को उठा लिया। कि कछु माय को बल बढ़्यो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जो के कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। सारे के सारे ब्रजवासियों को भगवान अपनी माधुर्य लीला से प्रसन्न चित्त कर देते हैं। जैसे इंद्र भगवान गए, 7 दिन वर्षा हुई, 10वीं तिथि में 10 श्लोकों से इंद्र भगवान ने स्तुति करके जाते हैं। और जैसे ही गए, आज इधर एकादशी का दिन आ गया। नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया और व्रत करने के बाद जैसे ही रात्रि